तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। कल हम मॉडल्स पढ़ रहे थे और वो बीच में ही सेशन ओवर हो गया था, तो मे के यूज पढ़ रहे थे हम। आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरी आवाज आ रही है क्लियर सभी को तो प्लीज एक बार थम्स अप का साइन दे दो। ओके, थैंक यू। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था मे का यूज परमिशन के लिए। अगर हमें फॉर्मली परमिशन लेनी हो तो हम परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। परमिशन के लिए हमने कैन का यूज भी सीखा था और कुड का यूज भी सीखा था। कैन और कुड और मे तीनों का यूज परमिशन के लिए होता है। डिफरेंस क्या है? अगर फ्रेंडली हमें परमिशन लेनी है तो हम यूज करेंगे कैन का, और अगर पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ परमिशन लेनी है तो हम कुड का यूज करेंगे। और अगर हमें परमिशन लेनी है फॉर्मली यानी परमिशन विद रिस्पेक्ट तो हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। इसमें हमने ये सेंटेंस देखे थे, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन मैम, मे आई यूज योर फोन। तो ये सभी क्या है? परमिशन ली हुई है। फॉर्मल परमिशन के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है? मे का यूज किया है। नेक्स्ट हमने देखा था ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें विश, प्रे, ब्लेस या कर्स की सेंस आती है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी किसका यूज होता है? मे का यूज होता है। हमने एग्जाम्पल देखे थे, मे यू गेट सक्सेस, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू फेल इन एग्जाम। अब इनमें प्रे, विश, ब्लेस या कर्स का सेंस आ रहा है, और ऐसे सेंटेंस में हमेशा किसका यूज होता है? मे का यूज होता है, और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमने देखा था मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए। मैंने बताया था माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है। डिफरेंस क्या है? अगर मोर पॉसिबिलिटी है, ज्यादा संभावना है, तो हम यूज करते हैं मे का, और लेस का यूज करते हैं लेस पॉसिबिलिटी के लिए। अब मैंने एग्जाम्पल समझाया, आई मे गो टू दिल्ली टुमारो, यानी मैं शायद कल दिल्ली जाऊंगा। अब इस सेंटेंस में जो स्पीकर है वो ही बता सकता है सेंस क्या है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज किए थे मैंने सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस एग्जाम में नहीं आएगा, आई ब्लैंक गो टू दिल्ली। अब इसमें तो कोई भी मॉडल आ सकता है, विल भी आ सकता है, आई विल गो टू दिल्ली, सेल भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आई मे गो टू दिल्ली, इसका मतलब इसके दिल्ली जाने के चांस ज्यादा हैं, यानी ये शायद दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाने की संभावना इसकी ज्यादा है। अगर हम कम संभावना की बात करें, अगर मेरे को ये सेंटेंस बोलना था कि मैं तो शायद ही दिल्ली जाऊंगा, तो शायद ही का मतलब पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, तो हम यहाँ पे माइट का यूज भी कर सकते हैं। आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो, मैं तो शायद ही कल दिल्ली जाऊंगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, इट मे रेन टुडे। अब ये प्रैक्टिकली बात हो रही है। अब किसी ने मौसम देखा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है कि बारिश आ सकती है, तो उसने सेंटेंस बोल दिया कि शायद आज बारिश आ सकती है, तो उसने कह दिया इट मे रेन टुडे। अब एग्जाम में ऐसा सेंटेंस नहीं आएगा कि इट फिर ब्लैंक रेन टुडे। एग्जाम में आएगा, उसमें आपको हिंट मिलेगी, मे यूज करना है, माइट यूज करना है, कैन यूज करना है, कुड यूज करना है। ऐसे सेंटेंस की हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें माइट ही आ सकता है और इसमें मे ही आ सकता है। अब यहाँ पे मे है, उसने कहा है कि शायद बारिश आएगी, उसने आसमान में देखा होगा, बादल दिखे होंगे, इसलिए वो कह रहा है कि शायद आज बारिश आएगी, यानी बारिश आने की संभावना ज्यादा है। अगर बारिश आने की संभावना कम है तो बोल सकते, यहाँ पे माइट का यूज भी कर सकते हैं, इट माइट रेन टुडे, कि आज तो शायद ही बारिश आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, ही मे कम टू माई हाउस, वो शायद मेरे घर पे आएगा, यानी उस मेरे घर पे आने की संभावना उसकी ज्यादा है, आ सकता है, तो इसलिए हमने मे का यूज किया है। अगर वो शायद ही घर पे आएगा यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो हम यहाँ पे माइट का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी में स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। अब अब कोई बच्चा है वो 10th स्टैंडर्ड में है, किसी ने बताया कि ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि इसकी एज तो बहुत कम है, उसकी एज कम है, बिल्कुल कम है, तो वो 10th स्टैंडर्ड में तो हो ही नहीं सकता, तो आप क्या कहेंगे? वो तो शायद ही 10th स्टैंडर्ड में होगा। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि एज उसकी बहुत कम है, तो हम यूज करेंगे माइट का। और अगर उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, आपसे किसी ने पूछ लिया वो कौन सी क्लास में है, तो आप कहोगे शायद 10th स्टैंडर्ड में है, यानी उसकी एज भी आपने उसकी एज देख के बता दिया कि शायद 10th स्टैंडर्ड में, उसकी एज 10th स्टैंडर्ड जितनी है, तो आप किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे।
उसकी एज बहुत कम दिख रही है और आपको किसी ने बताया वो 10th स्टैंडर्ड में, आप क्या कहोगे? शायद ही 10th स्टैंडर्ड में है वो, तो माइट का यूज करेंगे लेस पॉसिबिलिटी के लिए। यू मे पास द एग्जाम, अब कोई ठीक ठाक पढ़ने वाला है जो पढ़ता भी है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि आप शायद एग्जाम पास कर लोगे, यू मे पास द एग्जाम। और अगर कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता और वो कहे कि मैं तो एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा, तो आप क्या कहोगे? तो आप तो शायद ही एग्जाम पास करोगे, तो यहाँ पे उसके पास होने की संभावना क्या है? बहुत कम है, तो हम यहाँ पे माइट का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो, यहाँ तक हमने कल भी देख लिया था। अब नेक्स्ट उससे आगे है मेक का यूज पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए। सेंटेंस में क्या मिलेगा? पहले प्रेजेंट टेंस दिया हुआ मिलेगा आपको एक क्लोज में, उसके बाद दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और उसके बाद एक क्लोज और मिलेगी, उसमें हमेशा किसका यूज करना है? आपको मेक का यूज करना है पर्पज के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई स्टडी सो दैट आई मे पास। अब यहाँ पे आई स्टडी ये प्रेजेंट है, उसके बाद सो दैट का यूज है, उसके बाद अगर आपको ब्लैंक मिले, मॉडल फिल करना हो, तो आप किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। आई स्टडी मैं पढ़ता हूँ, सो दैट आई मे पास ताकि मैं पास हो सकूं। मैं पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं पास हो सकूं। तो यहाँ पे पढ़ने का, यहाँ पे पर्पज बताया, पढ़ने का पर्पज क्या है इसका? पास होना। तो यहाँ पे मे का यूज होगा और इनमें सो दैट का यूज मिलेगा, और फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे गेट सक्सेस। वह मेहनत करता है ताकि वो सफल हो सके। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इन ऑर्डर दैट का यूज है, और सेकंड सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। क्लियर है? आपको ये देखना है प्रेजेंट टेंस हो, इन ऑर्डर दैट, सो दैट या दैट का यूज हो पर्पज के लिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस में किसका यूज करना है? आपको मॉडल्स में मे का यूज करना है। नेक्स्ट देखो, वी टेक वाटर सो दैट वी मे लिव। हम पानी पीते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो यहाँ पे वी टेक वाटर प्रेजेंट टेंस है, सो दैट का यूज है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हम मे का यूज करेंगे। क्लियर है? आपको याद रखना है प्रेजेंट टेंस, इधर प्रेजेंट टेंस मिलेगा, बीच में आपको दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट मिलेगा, तो नेक्स्ट सेंटेंस में किसका यूज करना है? मे का यूज करना है। नेक्स्ट देखो, मे के वही यूज थे, अब हम यूज देखते हैं माइट के। माइट का यूज, पहला यूज है लेस पॉसिबिलिटी के लिए, यानी बहुत कम संभावना है, तो हम यूज करते हैं माइट का। सेंटेंस देखिए, आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो। अभी हमने देखा था, यानी मैं शायद ही दिल्ली जाऊंगा, यानी मेरी दिल्ली जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत कम है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस बोला है, आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो। अगर जाने की संभावना ज्यादा होती तो मैं क्या कहूंगा, क्या कहता? आई मे गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट, इट माइट रेन टुडे, यानी बारिश आने की बहुत कम संभावना है, तो हम यूज करेंगे माइट का। काव्या बोलो बेटा। सर मैं ये कह रही थी, जैसे कि एक सेंटेंस आया, इट रेन टुडे, इट ब्लैंक रेन टुडे, तो इसमें हम मे भरेंगे, माइट भरेंगे, विल भरेंगे, क्योंकि अभी हमें उसमें सेंटेंस के हाँ, पे पता तो ही नहीं पता लग नहीं रहा, चल रहा ना तो इसमें तो कि आप कुछ भी भर सकते हो। दोनों मे कर सकते भरोगे, हैं। मे भरेंगे तो भी इनकरेक्ट कोई नहीं कर सकता, माइट फिल करोगे तो भी इनकरेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंस नहीं आते एग्जाम में, जिनमें दोनों का यूज हो सके और दो ही ऑप्शन हो, मे और माइट, और दोनों करेक्ट हो, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो कि मेरा करेक्ट है ये, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट देखो, ही माइट कम टू माई हाउस। इसका मतलब उसके मेरे घर पे आने की संभावना कैसी है? बहुत कम है, ज्यादा होती तो हम मे का यूज करते। सी माइट स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, वो शायद ही 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती होगी, तो यानी शायद ही, बहुत कम संभावना है। अगर ज्यादा संभावना होती तो हमने मे का यूज अभी सीखा है। नेक्स्ट है, यू माइट पास इन एग्जाम। आप शायद ही एग्जाम में पास होंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइट का यूज हुआ है लेस पॉसिबिलिटी के लिए। माइट का नेक्स्ट यूज है, मे का पास्ट होता है माइट, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में मे का पास्ट, हम मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें मे का यूज है,
और उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है, मे का पास्ट माइट होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, शी सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस की पहचान क्या है, इनमें ये इन्वर्टेड कोमाज होते हैं, इन्वर्टेड कोमाज है तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। यहाँ पे मे का यूज है। अगर यही सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में मिलता और यहाँ पे ब्लैंक होता तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइट यूज करते। इसकी पहचान क्या है, इस साइड आपको पास्ट मिलेगा, सी प्रेड दैट। प्रेड का मतलब सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट का यूज है। अगर इधर पास्ट है तो जो सेकंड क्लोज है इसमें क्या आएगा, माइट का यूज होगा, मे का यूज नहीं होगा। सी सेड यू मे गो आउट, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ये इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होगा, सी सेड दैट आई माइट गो आउट, यानी यहाँ पे हमने मे का पास्ट माइट यूज किया है। तो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में मे के पास्ट के रूप में किसका यूज होता है, माइट का यूज होता है। नेक्स्ट, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। अभी हमने देखा था सो दैट का यूज हो, दैट का यूज हो या इन ऑर्डर दैट का यूज हो, और इस साइड हो प्रेजेंट टेंस, तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया था, मे का यूज किया था। लेकिन वही सेंटेंस हो, यहाँ पास्ट का यूज हो, पास्ट टेंस का, तो मे की जगह यहाँ पे किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, उसने मेहनत की ताकि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे मेहनत करने का पर्पज क्या था, पास्ट की बात हो रही है, तो इधर भी हमने मे के पास्ट माइट का यूज किया है। अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो यहाँ पे मे का यूज होता। अब ये एक्सरसाइज है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे मे का यूज होगा या माइट का यूज होगा। फर्स्ट सेंटेंस स्क्रीन पे आपके सामने है, टेक योर अम्ब्रेला एज इट ब्लैंक रेन टुडे। अब जिसने सबसे पहले रेज हैंड किया था उसी से पूछेंगे। अनुज, सर में क्यों आएगा, विद रीजन बताना है आंसर। सर क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है सर। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो यहाँ पे उसने कहा है कि टेक योर अम्ब्रेला, अपना छाता ले लो। तो अगर अम्ब्रेला लेने की बात कर रहा है तो इसका मतलब बारिश आने की संभावना कम है या ज्यादा है, बारिश आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। टेक योर अम्ब्रेला एज इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक हिज सोल रेस्ट इन पीस। स्नेहा बोलो बेटा। सर में, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या कह रहा है कि उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, उसकी आत्मा है उसको शांति मिले। कोई मर गया है उसके लिए हम बोल देते हैं, शॉर्ट में भी लिख देते हैं रिप, RIP। रिप का मतलब क्या होता है, रेस्ट इन पीस। तो यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसमें किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड दैट ही ब्लैंक गो टू दिल्ली। गोपेश, माइट आएगा। देखो अगर आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपको पता नहीं है ना कि डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है, इट डजंट मैटर, उसकी जरूरत भी नहीं है। हमें देखना है यहाँ पे किसका यूज है, सैड। सैड क्या होता है, से की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट है। अगर सेंटेंस में इस साइड पास्ट है तो उसमें पास्ट का यूज होगा, मे का यूज नहीं होगा। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, इसलिए यहाँ पे माइट का यूज होगा। और वैसे भी ये सेंटेंस किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। क्लियर है, तो यहाँ पास्ट देख लेना है, अगर पास्ट है तो मे का नहीं माइट का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर फिर ब्लैंक आई गो होम। परी बोलो बेटा। सर मे का यूज होगा, क्यों होगा, रीजन भी बताया करो साथ। सर क्योंकि वो उससे परमिशन ले रहा है। परमिशन ले रहा है, वेरी गुड, सही बताया इन्होंने। किसका यूज होगा यहाँ पे, मे का यूज होगा। ये सर से परमिशन ले रहा है घर जाने की कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो यहाँ पे मे का यूज होगा फॉर्मल परमिशन के लिए। क्लियर है, आप नेक्स्ट देखते हैं। चलो
नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही फिर ब्लैंक गेट गुड मार्क्स। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही ब्लैंक गेट गुड मार्क्स। स्नेहा। सर यहाँ पे मे आया क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, और माइट आता क्योंकि अगर यहाँ वर्कड हार्ड होता तो माइट आ जाता। वेरी गुड, सही बताया इन्होंने। देखो यहाँ पे क्या है, वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट टेंस है और उसके बाद सो दैट का यूज है, तो नेक्स्ट ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, मे आएगा। यहाँ वर्क्स हार्ड की जगह वर्कड हार्ड होता, यानी सेकंड फॉर्म होती, पास्ट होता, तो यहाँ पे किसका यूज होता, माइट का यूज होता। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट देखो, सी प्रेड दैट गॉड ब्लैंक गिव मी प्रोस्पेरिटी। काव्या बोलो बेटा। सर इसमें माइट का यूज होगा क्योंकि इसमें पास्ट टेंस है। वेरी गुड। देखो ये कैसा सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया हुआ है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे किसका यूज होता है, मे का यूज होता है, लेकिन जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो मे की जगह किसका यूज करते हैं, हम माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे माइट का यूज होगा क्योंकि प्रेड पास्ट की बात हो रही है और इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो सी प्रेड दैट गॉड माइट गिव मी प्रोस्पेरिटी। क्लियर है सभी को? तो ये मे एंड माइट का यूज था, और अगर इनके सेंटेंस आएंगे तो ये इस तरह के ही सेंटेंस आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट हिंट मिलेगा आपको कि मे का यूज होगा या माइट का यूज होगा। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करना, और ये जो आपको पढ़ाते हैं ये वीडियो आपको अगर आपको रिवाइज करना है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, उस पे देख सकते हैं। अब सारी वीडियो मैं आपके ग्रुप पे तो सेंड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप जो चैनल है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगी कि सर ने कोई वीडियो डाली है, तो आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।